तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एज अ फॉरेन नेशनल आप कब आपके फैमिली मेंबर्स को जर्मनी में इनवाइट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में विच इमीडिएट फैमिली मेंबर्स यू कैन ब्रिंग टू जर्मनी, visas for family reunification, when can you invite extended family members, what else do you need before inviting family members to Germany, and relaxed reunification requirements for skilled workers. अगर से आपके पास वैलिड रेसिडेंस परमिट है तो आप नॉन ईयू फैमिली मेंबर को जर्मनी इनवाइट कर सकते हो। इमीडिएट फैमिली में स्पाउसेस, चिल्ड्रंस अंडर 18 या फिर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 18 इंक्लूड होते हैं। ये इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जर्मनी में रीयूनिफिकेशन के लिए मोर देन 90 डेज के वीजा के लिए आ सकते हैं और इन्हें जर्मनी में एंट्री करने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल उन्हें जर्मन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होते हैं। फॉर एग्जांपल करेक्ट वीजा टाइप। एंट्री फॉर पार्टनर्स फॉर मैरिजेस इज ऑल्सो पॉसिबल विथ टाइप डी वीजा। इमीडिएट फैमिली रिलेशंस कैन बी प्रूव्ड, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट्स और नोटराइज्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फैमिली रिकॉर्ड्स और मे बी द सिविल स्टेटस रजिस्टर। कुछ केसेस में सिविल पार्टनरशिप एक्सेप्ट होती है, बट उसमें मिनिमम एज जो है दोनों पार्टनर्स की 18 इयर्स होना मैंडेटरी है और आपका मैरिज और पार्टनरशिप जो है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। अगर से आपने इमिग्रेशन के लिए फेक मैरिज यूज किया तो ये जर्मनी में बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो अभी थोड़ा वीजास फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो जब वीजा फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्रूव होता है तो मिनिमम ड्यूरेशन यूजुअली 1 ईयर होती है। समटाइम्स इमिग्रेशन ऑफिस जो आपका पार्टनर है जर्मनी में उसके वैलिडिटी के साथ में आपका वीजा मैच कर देता है। अगर से आप जर्मनी में 2 ईयर स्टूडेंट वीजा पर हो, फॉर एग्जाम्पल योर स्पाउस मे गेट 2 years ऑफ वीजा टू अलाउ टू स्टे विथ यू ड्यूरिंग योर स्टडीज। अब जानते हैं व्हेन कैन यू इनवाइट योर एक्सटेंडेड फैमिली। सो द फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन जर्मनी। सो द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आपके पेरेंट्स आते हैं या फिर आपके सिबलिंग्स आते हैं। सेकेंड डिग्री पेरेंट्स में आपके आंट, अंकल, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। बट अकॉर्डिंग टू BMI मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स एंड कम्युनिटी, सम अर्जेंट फैमिली रीजंस जैसे कि बर्थ हो गया या फिर शादी हो गई या फिर किसी की डेथ हो गई या फिर सीरियस इलनेस है, वो केसेस में एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को वीजा मिल सकता है। बट जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर यहाँ पे ट्रैवल करने वाला है तो उनके पास में सही प्रूफ होना चाहिए जो दिखा सके कि ये फैमिली इमरजेंसी है। मोर डिस्टेंट फैमिली मेंबर जो नॉन EU रेसिडेंट है वो इस फैमिली इमरजेंसी सिचुएशन के अंडर जर्मनी में नहीं आ सकते। तो अभी जानते हैं व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो बिफोर इनवाइटिंग योर फैमिली मेंबर्स टू जर्मनी। तो आप फाइनेंशियली आप जिन्हें इनवाइट कर रहे हो उनका और खुद का खर्चा उठाने के लिए कैपेबल होना चाहिए विदाउट द जर्मनीज वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम माने आर्बाइटलोस गिल्ड फॉर एग्जांपल। आपका घर इनफ बड़ा होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए एंड आपका इनकम, ये 3 चीजें जो है वो काफी इसेंशियल होती है। तो अभी शॉर्टली जान लेते हैं लिविंग स्पेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ये काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है और वो बार बार आते रहता है। तो आपका ईच फैमिली मेंबर जिसकी उम्र मोर देन 6 years है उसके लिए 12 quadrat meter is a sufficient space and 10 quadrat meter for the फैमिली मेंबर्स बिलो 6 years। आप जो फैमिली मेंबर्स को बुला रहे हो उनकी आइडेंटिटी वेरीफाइबल होनी चाहिए, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड नो सेफ्टी थ्रेट टू द कंट्री इज नेसेसरी। लास्टली जान लेते हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए रीयूनिफिकेशन में क्या रिलैक्सेशन किया है। द ब्लू कार्ड एंड स्किल्ड वर्कर परमिट होल्डर्स कैन ब्रिंग देयर पेरेंट्स आफ्टर 1st of March। सेम चीज पेरेंट्स इन लॉ के लिए भी अप्लाई होती है अगर से स्पाउस जो है वो जर्मन रेसिडेंट है। जर्मन रेसिडेंट यानी वैलिड रेसिडेंट परमिट, नॉट द जर्मन सिटीजन। एंड आपको जो है वो लिविंग स्पेस प्रूव नहीं करनी पड़ती है आपके स्पाउस और
चिल्ड्रन के लिए। अगर से कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।